आज ओमान में आप सोचिए टेम्पल है, मंदिर है ओमान में। मस्कट में आप बिलीव नहीं करेंगे, मंदिरों में पूजा होती है। हिंदुस्तानियों की इतनी रिस्पेक्ट बढ़ गई है कि मुझे जहाँ काम नहीं मिलता था, मैं बुला के अभी मैं आपको अपनी ईमेल दिखा सकता हूँ। मुझे 4 बार रिमाइंडर दिया जा रहा है कि आप काम क्यों नहीं करने आ रहे हैं। एज एन इंडियन अदर नेशनैलिटी को एंटरटेन नहीं करते, इंडियंस को बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट। आज आप ओमान में चलिए मेरे साथ, आप मस्कट में रहिए। हमारे इंडियंस की इतनी अच्छी इमेज बना दी है मोदी जी ने। भाई साहब, मंदिर में पूजा होती है वहाँ पे मस्कट में मुस्लिम कंट्री में, एक मुस्लिम कंट्री में प्रॉपर पूजा होती है सुबह शाम। जो मैं आज से 10-11 साल पहले मैं दुबई रहा या बाहर में यूरोपियन कंपनीज़ के साथ काम करता था, वो हमें एंटरटेन नहीं करते थे। बट ये 9 सालों में आज ट्रांसफॉर्मेशन इतना है कि वो हमारे साथ इंडिया में काम करने को तैयार हैं, जेवी करने को तैयार हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई ये मोदी जी, इलेक्शन अलग बात है, लेकिन जो रिस्पेक्ट इंडियंस की उन्होंने दी है आउट ऑफ इंडिया, मैंने 15 साल में कभी लाइफ में रिस्पेक्ट नहीं देखी होगी। आज अगर मेरा इंडियन पासपोर्ट है तो मुझे हटा के मेरी फैमिली को बिठाया जाता है, और जब मेरे नंबर आता है तो मुझे अंदर बुलाया जाता है कि आप अपना वीज़ा रिन्यूअल करा लीजिए। इतनी रिस्पेक्ट कभी भी लाइफ में नहीं मिली है। फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स आई कैन से, मैं 20 साल होने वाले हैं इंडिया से बाहर रहा हूँ, लेकिन आज तक ये चीज़ें चेंजेस नहीं आए जो 9 साल में देख रहे हैं, और आज भी चेंजेस हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिग्विजय प्रताप सिंह है। आई एम अ बिजनेसमैन एंड ओनर ऑफ वन ऑफ द कंपनी। कहाँ रहते हैं सर आप? नॉर्मली आई रिसाइड इन दुबई एंड आई हैव ऑफिस इन ओमान मस्कट ऑल्सो। हिंदी में थोड़ा सा बोलिए। आप दुबई में रहते हैं? मैं दुबई रहता हूँ। पिछले कितने सालों से रह रहे हैं? मेरे को हो गया कम से कम 12 साल। 12 साल दुबई में रहते हैं? जी जी। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में आप जाते होंगे काम के सिलसिले से, जो आपके बिजनेस के सिलसिले से? हाँ जी, मैं यूरोप जाता हूँ, यूके भी गया हूँ, और दुबई में मेरा काफ़ी टाइम से है, और मेरे ब्रदर भी 18 साल से दुबई में है। अभी आप इंडिया हैं सर, देखिए चुनाव का माहौल चल रहा है इंडिया के अंदर। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, संपन्न हुए हैं, और कुछ ही महीनों में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं प्रधानमंत्री के। 9 सालों में क्या बदलाव देखा आपने? इंडिया में नहीं थे तो बाहर क्या बदलाव देखा? जो इंडिया को कैसे परसीव किया जाता था, इंडिया की क्या छवि थी, उसमें आपने क्या बदलाव देखा? कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा है, क्योंकि जो मैं आज से 10-11 साल पहले मैं दुबई रहा या बाहर में यूरोपियन कंपनीज़ के साथ काम करता था, वो हमें एंटरटेन नहीं करते थे। बट ये 9 सालों में आज ट्रांसफॉर्मेशन इतना है कि वो हमारे साथ इंडिया में काम करने को तैयार हैं, जेवी करने को तैयार हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई ये मोदी जी, इलेक्शन अलग बात है, लेकिन जो रिस्पेक्ट इंडियंस की उन्होंने दी है आउट ऑफ इंडिया, मैंने 15 साल में कभी लाइफ में रिस्पेक्ट नहीं देखी होगी, और इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। आज ओमान में आप सोचिए टेम्पल है, मंदिर है ओमान में। मस्कट में आप बिलीव नहीं करेंगे, मंदिरों में पूजा होती है। हिंदुस्तानियों की इतनी रिस्पेक्ट बढ़ गई है कि मुझे जहाँ काम नहीं मिलता था, मैं बुला के अभी मैं आपको अपनी ईमेल दिखा सकता हूँ। मुझे 4 बार रिमाइंडर दिया जा रहा है कि आप काम क्यों नहीं करने आ रहे हैं। एज एन इंडियन अदर नेशनैलिटी को एंटरटेन नहीं करते, इंडियंस को बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट। इंडियंस को एंटरटेन नहीं करते थे, क्या फैक्टर थे, क्या रीज़न थे उनके पीछे? सर, हमारे पास तो सीधे सीधे ठप्पा था कि हम करप्ट हैं। हम करप्ट के साथ काम करते हैं, और हम अपना काम कभी डिलीवर नहीं कर सकते हैं। आज वो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट एंड आई कैन से मोदी जी की वजह से, ये हमारे लिए एक ब्रांड एम्बेसडर काम कर रहे हैं, जो हम नहीं कर सकते थे, वो उन्होंने हमारे लिए रिस्पेक्ट। हमारे इंडियंस पहले लाइन में लगते थे बांग्लादेशी, पाकिस्तानियों के साथ वीज़ा रिन्यूअल के लिए। आज अगर मेरा इंडियन पासपोर्ट है तो मुझे हटा के मेरी फैमिली को बिठाया जाता है, और जब मेरे नंबर आता है तो मुझे अंदर बुलाया जाता है कि आप अपना वीज़ा रिन्यूअल करा लीजिए। इतनी रिस्पेक्ट कभी भी लाइफ में नहीं मिली है। फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स आई कैन से, मैं 20 साल होने वाले हैं इंडिया से बाहर रहा हूँ, लेकिन आज तक ये चीज़ें चेंजेस नहीं आए जो 9 साल में देख रहे हैं, और आज भी चेंजेस हैं। आप यूरोप भी जाते होंगे, यूरोप में कैसी छवि थी? यूरोपियन जो लोग हैं उनके बीच इंडियंस की कैसी छवि थी 2014 से पहले? मैं आपको अपना ईमेल दिखाऊंगा। 2019 में आज तक हिस्ट्री में होगा कि नीदरलैंड की 5 ड्रेजिंग कंपनीज़ हैं जो रिवर और सी ड्रेजिंग करती हैं, उन्होंने आज तक कभी इवेंट नहीं किया था। और जब मेरा इतना रिपीटेड उनको बताने के बाद, वो 5 बॉस्कैलिस जैंडुनियल नीदरलैंड की कंपनियों ने दिल्ली में 3 दिन रहे वो 2019 में, और 5 दिन बॉम्बे में रह के उन्होंने इतना अच्छा एंटरटेनमेंट, इतना अच्छा माहौल देख के आज वो मुझसे बोल रहे हैं, वहाँ की कंपनी के सीईओ, कि सिंह साहब मुझे कोई काम दिलाइए। आप इंडिया में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं? काम करना चाहते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। कभी इंडिया में आना नहीं चाहते? कभी नहीं आना चाहते थे। मैंने आपको एक गलती बताई कि आज से 9-10 साल पहले वही सीईओ ने इतना बड़ा लांछन हमारे ऊपर लगाया था कि सर आपके इंडियन करप्ट हैं। मैंने उनको, आपको पर्सनली बोला गया था? ये मुझे उन डायरेक्टर ने सीधे बोला था, और आज मैंने उनको मैसेज करके बोला
लास्ट 5 ईयर में कि आप प्रोजेक्ट करिए। तो आज मुझसे वो कह रहे हैं कि मुझे प्रोजेक्ट दिलाइए, मैं आना चाहता हूँ। इंडिया में काम करना चाहिए। शिवाजी का स्टैचू वो करना चाहते हैं, वर्सोवा बांद्रा सीलिंग मुंबई का वो करना चाहते हैं, जिसके मैंने खुद वर्किंग उनके साथ की थी। ऐसा नहीं कि मैं ब्लाइंडली बता रहा हूँ, मैं उस प्रोजेक्ट पे काम कर चुका हूँ। शिवाजी स्टैचू के लिए देवेंद्र फडणवीस साहब को मैंने खुद परसू किया है अभी कि प्रोजेक्ट हमारे पास कंपनी है जो बाहर की काम करना चाहती है, जो 5 साल में नहीं 2.5 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर शिवाजी के एक बहुत प्रचंड, बहुत विशाल स्टैचू बनने जा रहा है मुंबई के उसके आइलैंड के ऊपर। जी हाँ, वो सी में बनना है, जिसके लिए मैं फडणवीस साहब को खुद पर्सनली किया है और उनके ओएसडी से सोचिए फडणवीस साहब ने मुझे मैसेज किया कि आप आइए और उस कंपनीज को लेकर आइए। यूएस से अभी रिसेंटली लास्ट वीक लेडी आई थी, मिसेस गर्नार्डे, एंड हमने कम्युनिकेशन किया था कि हमें कहाँ पे स्टैचू रखनी है, क्योंकि उस लोकेशन पे पावर केबल्स हैं, तो हमको रिलोकेट करके उस शिवाजी स्टैचू को बनाना है। तो ये जो एटीट्यूडल चेंज आया है, पूरा जो इंडिया को परसीव और इंडिया को देखने का जो नज़रिया बदल गया है लोगों का, तो इसमें सबसे बड़ा बिग फैक्टर, आप कुछ बिग फैक्टर गिनवा सकते हैं? सर बिग फैक्टर है बिजनेस। एज अ बिजनेसमैन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। हमारे पास तो काम ही नहीं था इंडिया में। एज एन इंडियन मैं कभी सोच नहीं सकता था मैं इंडिया में काम करूंगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी जो अयोध्या में सोलर ऑपरेटेड बोट आ रहा है वो हम बना रहे हैं, आपकी कंपनी बना रही है। और हम वो 22 तारीख को मोदी जी, हो सकता है वो उस बोट पे बैठे हैं योगी जी के साथ। वो बोट प्राण प्रतिष्ठा होगी तो सोलर बोट वहाँ जो सोलर बोट जो आ रही है उसके लिए ही हम वर्किंग कर रहे हैं अभी। आप इसलिए इंडिया में आ रखे हैं। इंडिया में आए हैं और हम और काम मांग रहे हैं कि इंडिया में हमें काम मिले। और हमारे साथ फॉरेन कंपनीज हैं। जस्ट अभी मैसेज आ रहा था, इटली की शिपयार्ड है केमैन याट्स इज़ रेडी टू स्टैब्लिश, यहाँ इंडिया में ऑफिस बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इसमें मोदी जी का कितना बड़ा योगदान देते हैं पूरे एटीट्यूडनल चेंज जो इंडिया को देखने का? जो सर मोदी जी ही मैंने कहा कि मैं अगर 2000 करोड़ रुपये खर्च करूंगा वो ब्रांडिंग नहीं कर सकता हूं इंडियंस की इमेज इंप्रूव करने में। जो मोदी जी ने शायद अपने बल पे विजिट करके 9 साल में, जो हम शायद ज़िंदगी में नहीं कर पाते, जो मैं खुद एज एक्सपीरियंस कर रहा हूं। और इतने प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं इंडिया में, और इंडिया में प्रोजेक्ट्स आते ही जा रहे हैं, और बाहर की कंपनीज काम करना चाहती हैं, अब काम लेना चाह रही हैं वहाँ पे। नहीं तो मैंने आपको बताया यूरोपियन कंपनीज कभी इंटरेस्ट नहीं लेती थी यहाँ पे आने के लिए। सर 2024 का इलेक्शन पास आ रहा है, ये 25 पार्टियों का जो गठबंधन बना है, महागठबंधन जिसे इंडिया अलायंस कहते हैं, लग रहा है आपको कि इस बार टफ फाइट दे पाएंगे? क्योंकि 25 पार्टियां हैं, मोदी जी को थोड़ा सा खतरा महसूस हो रहा है पद को लेके कि मतलब थोड़ा सा इनके सरकार पे दिक्कत आएगी। सर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन इनके लिए अच्छा रहेगा कि ये सिलेंडर कर जाएं, तो बची हुई सीटें हैं वो भी चली जाएंगी इनकी इस बार, क्योंकि एनआरआईज वोट करेंगे इस बार एनआरआईज वोट करेंगे, और वो भी मोदी जी को करेंगे, क्योंकि एनआरआई सब खुश हैं मोदी जी से। परेशान हो चुके थे हम लोग, इंडिया छोड़ के गए थे इसलिए कि यहाँ पे काम नहीं थे। कांग्रेस के सरकार में आप इसलिए इंडिया छोड़ के गए थे क्योंकि काम नहीं होता था यहाँ? काम सर मैंने आपको बताया, मेरा 5% का मार्जिन होता था, 10% मांगते थे, तो हम भीख मांगेंगे इंडिया में रह के? एज ए बिजनेसमैन मैंने रियलाइज़ किया, और इंडिया छोड़ चुके थे हम, 10 साल से इंडिया आ ही नहीं रहे थे। ये मोदी जी का कारण आप वापस फिर इंडिया में प्रोजेक्ट कर रहे हैं? सर हम खुद हमको आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो सोलर सिटी बोट बना रहे हैं हम अयोध्या के लिए, ये हमारे लिए ब्रांड रहेगा कि हम इससे बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस करेंगे। यही बोट हमारे आउट ऑफ इंडिया, मेड इन इंडिया बन के जाएंगे। अब ये मेड इन इंडिया हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। सर मैंने खुद गारंटी ली 1000 रोजगार तो मैं पैदा करूंगा जिस दिन से प्रोजेक्ट चालू हो गए। सर एक थोड़ा सा जो एक इमेज बन रही है इंडिया में मोदी जी के अंडर, कि इंडिया जो है एक तानाशाही है इंडिया के अंदर। मोदी जी के अंदर जो कुछ पॉलिटिकल ओपोजिशन पार्टी है जैसे कांग्रेस है, वो बाहर जाके, जैसे राहुल गांधी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में और अदर यूनिवर्सिटीज़ में, यूरोपियन यूनिवर्सिटी में जाके बोलते हैं कि मुस्लिमों को दबाया जाता है और एक तानाशाही और लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ खुशी नहीं है। सर मैं एज ए बिजनेस में बताऊँ, आप ओमान मुस्लिम कंट्री है, यूएई मुस्लिम कंट्री है, आज सऊदी के रूलर क्यों यहाँ पे काम करना चाहते हैं? अगर तानाशाह होता है, मुस्लिम कंट्री अगर इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है मुस्लिम्स को, मुस्लिम्स पसंद कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। आज आप ओमान में चलिए मेरे साथ, आप मस्कट में रहिए, हमारे इंडियंस की इतनी अच्छी इमेज बना दी है मोदी जी ने। भाई साहब मंदिर में पूजा होती है वहाँ पे मस्कट में मुस्लिम कंट्री, एक मुस्लिम कंट्री में प्रॉपर पूजा होती है सुबह शाम, और सारे हिंदू आते हैं, किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप मुस्लिम कंट्री बोलेंगे तो मुस्लिम कंट्री खुद खुश हैं कि उनको ऐसा ही लोग चाहिए जो इंडिया का डेवलप करें।